नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, बात चाहे आरपीएससी की हो या आरएसएसबी की या यूजीसी नेट की या राजस्थान पुलिस एसआई की, या बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की, या बात हो ईओ आरओ एग्जाम की, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन एसईसी राजस्थान वो टॉपिक है जो आपको कवर करना ही होगा, और इससे एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए करते हैं इस पर चर्चा डिटेल एनालिसिस की नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको देते हैं मटेरियल, और एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, ये विश्वास मान के चलिए कि बड़ी मेहनत के साथ हम नोट्स तैयार करते हैं, केवल आपके लिए। आशा है आप इनका सदुपयोग कर रहे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। विद्यार्थियों, बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। इसका मतलब होता है विद्यार्थियों कि संविधान में इसका उल्लेख है और स्वतंत्र रूप से ये कार्य करता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायती राज के लिए भी चुनाव कराता है और नगर पालिकाओं के लिए भी चुनाव कराता है। तो संविधान के कौन से भाग में कहाँ पर है वर्णन, आइए देखते हैं। यानी जब बात आती है पंचायती राज के लिए चुनाव की, तो संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में इसका वर्णन किया गया है। और बात आती है नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की, तो संविधान के भाग 9 के यानी 9A के अंतर्गत अनुच्छेद है 243 ZA। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि पंचायती राज के लिए जब चुनाव की बात आती है तो संविधान के भाग 9 में वर्णित है, और जब नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की बात आती है तो संविधान के भाग 9K में बात आती है। और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो पंचायती राज के लिए अनुच्छेद है 243 के, और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव के लिए अनुच्छेद है 243 ZA। और ये वर्णन हुआ था संविधान में कब शामिल किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के लिए चुनाव आयोग का वर्णन किया गया और शामिल किया गया। साथ ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संविधान में शामिल किया गया। इन दोनों को मिलाकर के राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण होता है। यानी पंचायती राज के चुनाव को भी देखता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव को भी देखता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कंटेंट में जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है कि पंचायती राज चुनाव के लिए एक तो अनुच्छेद को याद रखना है 243 के, और नगर पालिकाओं के लिए याद रखना है 243 ZA, और संविधान के भाग 9 में याद रखना है पंचायती राज, और संविधान के भाग 9A में याद रखना है नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। अब बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग यानी राज्य चुनाव आयोग के गठन की। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ है 17 जून 1994 को, और इसने कार्य आरंभ किया है 1 जुलाई 1994 को। गठन 17 जून को हो गया था 1994 में, 1994 में, लेकिन कार्य आरंभ हुआ है विद्यार्थियों 1 जुलाई 1994 को। इसका मुख्यालय है जयपुर में। राज्य चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय है। याद रखिएगा, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे अधिकारीगण इसके अंडर में काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तब एक सदस्यीय निकाय है। यानी आपसे पूछा जाए कि राज्य चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो एक सदस्यीय निकाय है। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त खुद बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, और जब चुनाव आते हैं तब इनके नीचे एक सचिव लगाया जाता है जो राज्य निर्वाचन अधिकारी, वो भी आईएएस ग्रेड का होता है, और उसके नीचे होता है उप सचिव, उसके नीचे काम करता है सहायक सचिव, उसके नीचे काम करता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और उसके नीचे काम करता है रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी के नीचे सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नीचे होता है विद्यार्थियों BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। तो जब भी चुनाव होगा, मैंने आपको एक ये बता दिया है, सबसे ऊपर राज्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, फिर उनके सचिव आएंगे, उसके नीचे उप सचिव होगा, फिर सहायक सचिव होगा, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, फिर रिटर्निंग अधिकारी होगा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, BLO लास्ट में आता है यानी बूथ लेवल ऑफिसर। तो इस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तब एक सदस्यीय निकाय ही ये काउंट होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये नियुक्ति इनकी राज्यपाल करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी राज्य चुनाव आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आईएएस ऑफिसर के जो एक सदस्य होते हैं एक सदस्यीय निकाय में, उनका जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, और यह राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वे सर्वा होता है। यह आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
वो होता है। यानी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 5 साल या 65 साल, जो भी उनकी उम्र या तो 65 साल पहले हो जाए तो तब तक होगा, या पूरे 5 साल का कार्यकाल होता है। बात त्यागपत्र की आती है तो विद्यार्थियों, अधिकतर क्लासेस में मैंने बताया है, जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हो रही है। यही कारण है कि जो राज्य निर्वाचन अधिकारी है, राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अब बात आती है हटाया कैसे जाए। जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है विद्यार्थियों, उसी तरह संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इन्हें हटाता है। इसके वेतन और भत्तों की बात करें, सेवा शर्तों के निर्धारण की बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल के सहयोग से इनकी सेवा शर्तें का निर्धारण करता है। राज्य निर्वाचन आयोग को वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही मिलता है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेमेंट मिलता है 2,25,000 रुपये और मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000, न्यायाधीश को 2,25,000। तो इनका जो वेतन है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है 2,25,000 रुपये। नियुक्ति के बाद इनके भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के पेमेंट में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसी तरह राज्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयुक्त जो IAS ग्रेड का होता है उसके भी पेमेंट में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी एक बार नियुक्ति कर दी जिस पेमेंट में, उसमें आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अब तक के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की, यानी कौन कौन है जो अब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। अधिकतर एग्जाम में विद्यार्थियों इनसे प्रश्न आता है। पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे वो हैं अमर सिंह राठौड़, उनके बाद नेकराम भसीन, उसके बाद इंद्रजीत खन्ना, फिर उसके बाद बने अशोक पांडे 2008 से 2013 तक, और राम लोभाया बने 2013 से 2017 तक, और प्रेम सिंह मेहरा रहे 2017 से 2022 तक, और अभी है मधुकर गुप्ता जिन्होंने इस पद पर संभाला है 14 अगस्त 2022 से अब तक। तो विद्यार्थियों बात आती है इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करने की ट्रिक है, अनियर दास से प्रेम मत करो। किससे प्रेम मत करो? अनियर दास से प्रेम मत करो, आपको ये याद हो जाएंगे। अनियर, A फॉर अमर सिंह राठौड़, N फॉर नेकराम भसीन, I फॉर इंद्रजीत खन्ना, A फॉर अशोक पांडे, R फॉर राम लोभाया, और दास इससे आपको आएगा प्रेम मतलब उसके बाद में आपके अशोक पांडे आ गए, राम लोभाया आ गया, उसके बाद आता है प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम मत करो से मधुकर गुप्ता। तो इस तरह से अनियर दास से प्रेम मत करो आपका ट्रिक है, इससे आपको ये सभी याद हो जाएंगे। A फॉर अमर सिंह राठौड़, N फॉर नेकराम भसीन, I फॉर इंद्रजीत, A फॉर अशोक पांडे, R फॉर राम लोभाया, और प्रेम से आ गया प्रेम सिंह मेहरा, और मत करो मतलब मधुकर गुप्ता। तो इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु राज्य निर्वाचन अधिकारी यानी सचिव होता है, वह भी IAS रैंक का होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सचिव इनके अंडर में काम करता है वो IAS रैंक का ही होता है और चुनाव के वक्त उनकी मदद करता है। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, आइए देखते हैं। स्थानीय निकायों, पंचायती राज एवं नगर पालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग हमेशा 2 ही चुनाव कराता है विद्यार्थियों, पंचायती राज के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव। आदर्श आचार संहिता लागू करने का काम भी इनका है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उपचुनाव कराना, चुनाव को स्थगित करना, पुनर्मतदान करवाना, राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, यानी चुनाव से संबंधित जो भी पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव से संबंधित कार्य होंगे वो सारे कार्य करता है राज्य चुनाव आयोग। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव 1995 में हुए थे और अभी 2020 में हुए हैं। तो संवैधानिक दर्जा मिलने से पूर्व कितने चुनाव हो चुके हैं? 5 बार। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कितने चुनाव हुए हैं? 6 बार। और अब तक कितने चुनाव हुए हैं? 11 बार। पूछा जा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी 1995 में संवैधानिक दर्जा मिला, तो 1994 में, उसके बाद 1995 में पहले चुनाव हुए, उसके बाद अभी तक कितने चुनाव हो चुके हैं? 11 बार हो चुके हैं। संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले 5 बार और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 6 बार। तो ये कंटेंट को आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट की नोट्स में आपको दिया है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं दिक्कत हो और जस्ट आप 2x स्पीड में अगर सुनेंगे तो 5 से 6 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। विद्यार्थियों
आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको पढ़ाई कराई जाती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट की। हिंदी को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही फर्स्ट पेपर में हम 40% की गारंटी देते हैं कि अगर हमारे वीडियोज आपने देखे हैं तो मिनिमम 40% की आपको टेंशन नहीं रहेगी। अब विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसी तरह जुड़े रहिए। आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार आज हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम तैयारी कराते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी ट्रांसलेटर की, यूजीसी नेट की और साथ ही हम तैयारी कराते हैं आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ की। विद्यार्थियों, बिना किसी शुल्क के तैयारी कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं, की नोट्स बना करके देते हैं। साथ ही बिना किसी शुल्क के हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई कोर्स बेचा नहीं जाता, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं की जाती। विद्यार्थियों के हित में रात दिन मेहनत करते हैं उनके प्यार को पाने के लिए, और एक तरीके से ये जुनून है विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।